So hello and welcome to पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 एपिसोड्स खत्म कर लिए थे, उसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो भाई जाओ और देखो। और जो सबसे मेन चीज कवर की है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10th वालों भाई जाओ और देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार देखो मजा आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर था, ये सेकंड लेक्चर था, दोनों ओके। अब हमारा थर्ड लेक्चर जो आ रहा है वो उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में या आते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस। तो कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स का मतलब हुआ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स। अब ये 4 साइड तो आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम सब में, ट्रेपेजियम बहुतों में दिखते हैं। तो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो दूसरी चीज 4 साइड्स होती है, वो एक कोऑर्डिनेटर कहलाता है। तो अलग अलग कोऑर्डिनेटर होते हैं। सबसे पहले जैसे रेक्टेंगल, ये प्रॉपर्टीज आ गई। इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले भाई बिना देखे कर लोगे अगर लॉजिक समझ गए, कसम बता रहा हूँ। और उसके लिए लेकिन सबसे जरूरी है, अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो जाके देखो, सेकंड वीडियो जाके देखो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल को हमें, अगर हमें दिखाना है कि कोई भी चीज रेक्टेंगल है, तो एक तो हमें ये दिखाना होगा फर्स्ट कि उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, एंड सेकंड उसके डायगोनल इक्वल है। 2 चीजें ही बस दिखानी होती है कि उसके, ये अगर एक रेक्टेंगल दिखाना है तो मुझे दिखाना होगा ये और ये इक्वल है, और इसके डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है। तो ये सब हम किससे दिखा सकते हैं? कोऑर्डिनेट पढ़ो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर इनके इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इनके इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इनके इनके और इनके ऐसे इनके इनके दिखा दोगे इजिली। यही तो लॉजिक है, घुमाना क्वेश्चन इतना ही होता है इनको बस। स्क्वायर, स्क्वायर में ये दिखाना होगा पहली चीज कि उनके साइड सारे इक्वल है, दूसरी चीज उनके डायगोनल सारे इक्वल है। ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया कि बस हमें ये देखो, थर्ड और फोर्थ वाला जो है, गौर, थर्ड और फोर्थ सेम पॉइंट है। बस मैंने क्या बोला है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और उसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये ध्यान रखनी है बात। तो कभी कभी ऐसा अगर आ जाए कि मान लो कह दे कि ये दिखाओ कि ये फिगर एक पैरेललोग्राम है, तो आपको क्या दिखाना होगा? उसके अपोजिट साइड इक्वल दिखाओ और उसके डायगोनल की लेंथ क्या दिखाओ? अनइक्वल दिखाओ। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट में रोम्बस, रोम्बस एक स्क्वायर की तरह ही होता है, बस रोम्बस में ये होता है कि रोम्बस साइड्स तो सारी सेम होती है, रोम्बस की इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में नहीं होते। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं होते, बाकी सब सेम चलता है। ये याद रखना, इन्हीं 4 पे बेसिस पे वो क्वेश्चन घुमाते हैं और आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक से पढ़ा है और आपको प्रॉपर्टीज ठीक से पता है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो देख लेना। जैसे ये कह रहा है, शो करो ये जो पॉइंट्स है टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जैसे ये 1 1 लो, यहां से ऑर्डर ले लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन ऑर्डर। उसके बाद ये ऐसे रैंडम नहीं लेना है। उसके बाद ये -1 और 5 ले लो, ये ले लो 7 और 9, और ये ले लो 9 और 5। तो ऐसे ऑर्डर में जाना है। तो ये दिखाओ कि ये एक रेक्टेंगल है, और एक बार रेक्टेंगल दिखा दिया तो उसका एरिया निकालना तो इजी होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ करनी होती है बस। बट ये तो दिखा दो कि एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? डिस्टेंस, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं, और इसको d मान लेता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, बोल तो दिया करो यार, अंडर रूट x2 माइनस x1। इस केस में x2 मेरा क्या है? -1 है। आप और खुद लिख लेना अपने आप, -x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मेरा ए बी आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 और 16 √20, √20 आ गया, लेते चलो ठीक है। दूसरा मेरा क्या है? दूसरा मैं ले लेता हूं BC ले लेता हूं। उसके लिए x2 मेरा क्या होगा? उसके लिए मेरा x2 है 7
-x1 तो है मेरा -1, तो मैं लिखता कैसे हूँ वो भी देखा करो, वो चीजों को भी पता है, बहुत छोटी छोटी गौर किया करो। देखो मैंने माइनस फिर -1 लिखा, लोग ये साइंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, वो नहीं करना मेरे भाई, मेरे साथ बने हो, कैलकुलेशन अच्छी रखनी है। तो BC 7 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, 7 + 1 8 हुआ ना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 74 80, √80 मेरा बन रहा है BC का। अब आ जाते हैं CD। CD अगर देखेंगे तो क्या बताओ, बताओ, बोलो बोलो। CD अगर हमने देखा, CD में मेरा ले लो 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 2 का स्क्वायर प्लस 4 का -4 का स्क्वायर, सॉरी -4 का स्क्वायर, ये मेरा बन गया 4 + 16 √20। ये भी मेरा √20 आया, ये भी मेरा √20 आया, ये तो मैंने इतना प्रूफ कर दिया है। लास्ट मेरा बच रहा है AD, ठीक है। AD में भी हम करेंगे 1 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, ये मेरा आएगा 8 - 8 का स्क्वायर, ये मेरा आएगा -4 का स्क्वायर, ये मुझे देगा 64, ये मुझे देगा 16, ये भी मेरा बन रहा है √80, ये मेरा √80 बन रहा है, ये भी मेरा √80 बन रहा था। बस मुझे यही तो दिखाना था कि अगर ये मैं ऐसे लेता हूं तो ये, इसमें अगर आप पूछेंगे सर इसमें आपने डायगोनल तो प्रूफ करे नहीं, तो इसमें पूछ नहीं रहा है ना, बस मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर ये ऐसे ऑर्डर में ले जाए तो ये, हाँ अगर मुझसे आगे वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है तो भाई आप डायगोनल भी प्रूफ करके दिखा देना। डायगोनल के लिए आप क्या करोगे, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ले लोगे और इसके बीच का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके और इनके बीच का भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, दोनों के डायगोनल की लेंथ इक्वल आएगी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद एरिया के लिए आपको करना क्या है, एरिया का फॉर्मूला मैंने बता दिया ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ है तुम्हारी √20, ब्रेथ है √80, सॉल्व कर दो मेरे भाई कितना आ जाएगा, √8 * 16 1600। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो ऐसे, अगर एक अंडर रूट के अंदर लाके, ये आगे प्रॉपर्टी होती है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1600, यानी 40, एरिया तुम्हारा 40 यूनिट्स आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। ये कर लेना डायगोनल वाला प्रूफ करने के लिए। अब ये हमने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया, इसमें देखो क्या कह रहे हैं, स्क्वायर, कितने इजी क्वेश्चन है यार। ABC, आपको खुद पता है आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स दिए हैं उसको -1 और -3 और -2, मैं इसलिए खुद सामने आपको दिखाता हूं ताकि आपको लगे कि भाई बैठा है सामने, सॉल्व हो रहा है यार। अब सबसे पहले AB निकाल लेता हूं, छोटा छोटा लिख रहा हूं। AB के लिए मैंने क्या किया, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, तो ये मेरा आया 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये मेरा आया 9 + 25 √34, पहला ये मेरा √34 आ गया। चलो आ जाओ, ऐसे ही हम BC भी प्रूफ कर लेते हैं। थोड़ा आप जल्दी, मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पहली 2 वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी भाई चले जाओ देख लो, बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। 1 - 6 का स्क्वायर प्लस -3, तो ये मेरा बन रहा है -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये मुझे दे रहा है 25 + 9, सेम देखो दे रहा है √34, ये भी √34 आ गया। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूं, CD को। क्या करना CD में, पता है आप गलती कहां करोगे, मैं बोलता भी जा रहा हूं, सुनता भी रहना।
कि आप गलती करोगे ये जो मैं लिखता हूं, ये जैसे मैंने देखा, ये मैंने लिखा, आप इसमें गलती कर जाओगे, मुझे पता है। अदरवाइज आप लोग सही हो। बट माइनस माइनस प्लस बना, बहुत लोग, ये मैंने बहुत, ये जैसे ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ये 2 + 3 बन जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। बहुत लोग, मैं भाई कितने सालों से जो मैंने पढ़ाया है ना, मैंने यही चीज देखी है कि लोग जो है वो, इसमें भी देखो आ गया, लास्ट ले लेते हैं आप, एडी ले लो, डीए ले लो, कुछ भी बोल दो उनको। लोग जो है ना वो, अब देखो यार, मुझे मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे वो चीज़ लिखनी कैसे है, तो मुझे, मैं बोल भी रहा हूँ ना तो मुझे मेरी कैलकुलेशंस रुक नहीं रही हैं। आई नो कि भाई कैलकुलेशन, ये 25 और ये 9 कैसे बना हुआ, 3 + 2 5 का स्क्वायर, ये कैसे आया, माइनस माइनस ये प्लस आया, तो ये पूरा देखो सब 34 प्रूव हो गए। चारों साइड तो हमने इक्वल मेरे भाई दिखाई दिए हैं, चारों साइड इक्वल दिखा दिए हैं। आपको बस इतना काम करना होगा कि AC एंड BD जो मेरे क्या है, डायगनल्स है, उनको इक्वल दिखा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ तो थोड़ा करो यार खुद से, डायगनल दिखा दोगे, प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर है। बट मैंने आपको बोला ना, लोग गलती कहाँ करेंगे, गलती आप, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीख लिया है, आपको आता है, गलती आप करोगे ये वाली, जो ये कैलकुलेशंस निकल आती है ना, प्लस माइनस क्या होता है, इनमें हड़बड़ी में बहुत लोग गलतियां कर जाते हैं, तो उसका भाई ध्यान रखना। मैंने खुद करी थी, खुद सीखा है, आप भी सीखो। हमने कर ली है, 2 क्वेश्चन ही मैंने करा है, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। अगर पैरेललोग्राम आ गया तो अपोजिट साइड इक्वल दिखा देना और डायगोनल अनइक्वल, और रोम्बस में भी वही कर देना कि चारों साइड्स इक्वल दिखा देना और डायगोनल्स अनइक्वल। इससे ज्यादा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, लिटरली। और ये आपको इजी मार्क्स दे सकते हैं, ध्यान रखो। लास्ट, हम इस एपिसोड का लास्ट जो चीज करने जा रहे हैं उसे कहते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब, मैंने सपोज एक लाइन बनाई, ये एक पॉइंट है, ये यहां मैंने दूसरा करा, और ये मैंने तीसरा किया, ये A है, ये B है, ये C है। क्लियर हो गई बात? 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाए कर रहे हैं, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और उसी को बोलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। और हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, हम ये बोलते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। मैंने क्या बोला, AB प्लस BC, हमें बस ये दिखाना होता है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ रहा है। जैसे ये AB निकालोगे इससे, AB कैसे निकलेगा, सब चीज दिखाऊंगा भाई, आपका सब कुछ दिखाएगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। 7 - 1 देखो, मैं डायरेक्ट मैं मतलब मुझे नहीं जरूरत पड़ रही है कि मैं रुकूं और सोचूं कि उसके वो क्या होंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये मैंने कर दिया पहले वाले का। अब हमें दूसरा दिखाना है BC। BC क्या होगा, BC होगा 3 माइन, अब जो ये मैं लिखता हूं, ये चीज देखो, ये मैंने देखो ऐसे लिखा, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, प्लस का साइन माइनस, ये नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये करोगे कहीं कहीं नहीं, देखो कहीं कहीं सिंगल साइन होते हैं, कहीं कहीं डबल साइन होते हैं, तो इन साइंस का आप ध्यान रखो भाई। इन साइंस का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप गलत कर जाओगे। तो ये मेरा बन रहा है 5 का स्क्वायर, तो ये मेरा बन रहा है 25, ये बन रहा है 10 100, तो ये बन रहा है 125, ये मेरा 40। अभी मैं दिखाऊंगा इसको कैसे करना है। ये मेरा 45 और मेरा आखिरी में AC आ रहा है ना, चलो AC भी देख लेते हैं। AC है मेरा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का। अब इसमें हम AC में A और C के पॉइंट्स लेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप मेरे भाई। ये आया 2 का स्क्वायर प्लस ये आया 4 का 16,
तो सिंपली हमें करना है 4 + 16, ये मेरा बन गया √20। अब आप देखो ये क्या है, आप कहोगे कि ये सेम कैसे है सर, मतलब सेम क्या, इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे कि इसके बराबर दिख जाए। मेरे भाई फैक्टर करने पड़ते हैं, सबको डायरेक्ट थोड़ी ना मिल जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। √20 को तुम लिख सकते हो 2, 10, 2, 5, 5। अगर तुम √20 को फैक्टर करोगे ना रूट के अंदर, तो तुम लिखोगे, यहाँ हटाओ, यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 2 × 5। तो इसको अगर तुम बाहर निकालोगे ना मेरे भाई, तो तुम लिखोगे उसको 2√5। ध्यान से समझना, क्योंकि पेयर में निकलते हैं इसलिए सिंगल लिखा जाता है। रूट के अंदर पेयर में होते हैं, सिंगल निकलता है। रूट के अंदर पेयर में होता है, उसका सिंगल निकल के बाहर आता है। अब ऐसे ही 125 को लिखोगे तो 125 को तुम लिख सकते हो, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, 125 को तुम लिख सकते हो 5√5। क्लियर हो गई बात? हमने पॉइंट्स गलत ले लिए, बट एक बार इसको देख ले। अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ। और 45 को लिख सकते हो, नहीं पॉइंट्स तो सही लिए, बस हाँ AC और मैं थोड़ा वो हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 3√5। √45 को लिख सकता हूँ मैं 3√5। तो इन शॉर्ट मुझे ये दिखा, अगर आप ध्यान से देखो तो 3√5 + 2√5, हमारे पॉइंट्स थोड़े चेंज हो गए इसीलिए उसमें हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये है 5√5 आ रहा है, 2√5, 3√5 बन जाएगा 5√5। क्लियरली होगी बात? और ये देखो इसके बराबर आ रहा है ये, यानी इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं कि AB + AC, जो कि मैंने थोड़ा इंटरचेंज कर दिया पॉइंट्स को, वो मेरा BC के बराबर आ रहा है। तो यही हमें दिखाना होता है कि कोई दो पॉइंट्स का डिस्टेंस पूरी एज अ लाइन के डिस्टेंस के बराबर आ जाए। तो वो तो आ ही रहा है मेरे भाई, यही कोलिनियर होता है। क्लियर हो गई बात? इसी को कहते हैं कोलिनियर प्रूफ करना। तो आई होप इसके आगे हमारा नेक्स्ट एपिसोड है, सेक्शन फॉर्मूला दिखा देता हूँ भाई, वेट करो, अगले दिन आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को बताओ कि कोई है जो ये सब बता रहा है, एंड साथ मिलके हम कैलकुलेशंस को अच्छी करते हैं अपनी। ठीक है, साइंस का ध्यान रखेंगे, मैं आपको इसलिए बार बार टोकता रहूंगा, आप साइंस का ध्यान रखो, साइंस का ध्यान रखो। स्क्वायर समझो, कैसे अंडर रूट हटता है वो समझो, ये कॉमन बेसिक मुझसे सीख लो। नहीं तो क्वेश्चन तो यार कोई भी बता रहा है, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ है ही जो क्वेश्चन बता देंगे, बट लॉजिक, उसके पीछे की कैलकुलेशन, उसके पीछे का आपका बेस स्ट्रॉन्ग बहुत कम लोग करेंगे। मैं उस मिशन पे हूँ कि मुझे आपका बेस अच्छा करना है, तो उसके लिए आप प्लीज डू वॉच माय वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को जरूर बताना। बाय बाय।